आज हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम मीन्स सही जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म और एबायोटिक कंपोनेंट सही एग्जिस्ट करते हैं, उनको कहा जाता है, इस रीजन को कहा जाता है इकोसिस्टम कहा जाता है। सही डिफरेंट टाइप इकोसिस्टम होते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सही उसमें डिफरेंट टाइप्स आते हैं, ग्रास लैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, और इसी तरह जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं, तालाब, झील, सही ये इकोसिस्टम है। और इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक लिविंग कंपोनेंट है और एक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। सही लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। सही लिविंग कंपोनेंट्स इनसार करते हैं, यानी लिविंग कंपोनेंट्स की मुराद क्या है? प्लांट्स एंड सही प्लांट एनिमल्स एंड डिकम्पोजर यानी इसको कहा जाता है बायोटिक कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट का इनसार इस कंपोनेंट पे होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। अगर एबायोटिक कंपोनेंट्स सही एबायोटिक कंपोनेंट लाइट, वाटर, एटमॉस्फेयर, सॉइल, टोपोग्राफी, फायर, सही ये हो तो ऑटोमेटिकली बायोटिक कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं। लेट सपोज लाइट हो, लाइट एक एबायोटिक कंपोनेंट है। लाइट से यानी लाइट में एनर्जी मौजूद है, वही लाइट एनर्जी आकर प्लांट में इनकॉर्पोरेटेड हो जाते हैं, यानी प्लांट इस लाइट एनर्जी को चेंज करते हैं किस एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में। और यही केमिकल एनर्जी ट्रांसफर होंगी किस चीज में? एनिमल्स यानी फीडिंग की शक्ल में। और वही केमिकल एनर्जी प्लांट यूज करते हैं किस चीज के लिए? ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। सही यानी फ्रूट, यानी लाइट एनर्जी वो सोर्स होते हैं जो जमीन में जो भी एक्टिविटी होती है, सही वो लाइट एनर्जी की वजह से। और लाइट एनर्जी का बुनियादी सोर्स यानी जो चेंज करने की जो सोर्स होते हैं वो प्लांट होते हैं। प्लांट फोटोसिंथेसिस के जरिए से लाइट एनर्जी को चेंज करते हैं केमिकल एनर्जी में। कौन सा फॉर्म है? एटीपी में। और वही एटीपी फिर चेंज होंगे यानी शुगर में, शुगर चेंज होंगे प्रोटीन में। तो इनसे बहुत से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो लाइट एनर्जी इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस अर्थ। सही लाइट एनर्जी एक यानी जो एनर्जी की सोर्स होते हैं खास तौर पर इन बायोटिक कंपोनेंट डिटरमाइन होते हैं लाइट एनर्जी से। सही व्हाट इज वाटर? वाटर भी ए बायोटिक कंपोनेंट है। मिसाल के तौर पर लाइट न हो तो ये बायोटिक कंपोनेंट नहीं होंगे। इसी तरह वाटर न हो, क्या प्लांट एनिमल्स डिकम्पोजर एग्जिस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वाटर इज आ साइन ऑफ लाइफ। इसका मकसद ये है कि जहाँ पे पानी है वहाँ भी जिंदगी है। सही फॉर एग्जाम्पल प्लांट जो अपने खुराक तैयार करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, H2 और लाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल, सही ये चेंज होगी किस चीज में? CnH2ON। यानी ये जो शुगर बना है इसमें जो H मौजूद है वो किसने प्रोवाइड किए? वाटर ने प्रोवाइड किया है। किसी ने प्रोवाइड किया है? वाटर। अगर वाटर न हो तो प्लांट अपने खुराक यानी तैयार नहीं कर सकते हैं। सही तब जो डिकम्पोजर हैं और एनिमल्स हैं वो फिर इनसार करते हैं किस चीज पे? वो प्लांट्स पे इनसार करते हैं। यानी वाटर एक बुनियादी कंपोनेंट्स होते हैं तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मैंने पहले भी बताया कि नेचर ऑफ इकोसिस्टम इज डिटरमाइंड बाय एबायोटिक कंपोनेंट। लाइट ना हो तो बायोटिक कंपोनेंट्स नहीं होंगे, वाटर ना हो
तो बायोटिक कंपोनेंट नहीं होंगे। इसी तरह एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर मीन्स जमीन के इर्द गिर्द जो गैसेस होते हैं, गैसेस की जो यानी जो लेयर है, यानी जिसमें मौजूद है ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इसी तरह ऑर्गन मौजूद हैं, सही, यानी ऑर्गन नोबल गैस है। यानी अगर ये गैसेस न हो तो आप बताएं क्या बायोटिक कंपोनेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन गैस न हो तो जिंदा जानदार सरवाइव नहीं कर सकते हैं। यानी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट हो और एनिमल्स हो वो ऑक्सीजन गैस लेते हैं। अगर ये बायोटिक कंपोनेंट इनमें से अगर ऑक्सीजन न हो तो प्लांट की डेथ होंगी। प्लांट की डेथ से एनिमल्स भी डायरेक्टली ऑक्सीजन